गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि सुनही की माँ सुनही को तोही की तरह बनने के लिए कहती है क्योंकि सुनही हद से कुछ ज़्यादा ही काइंड है। अब आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है कि डोंगहाई एयरलाइंस के सीईओ बहुत परेशान थे क्योंकि इतनी कोशिश करने के बाद भी वो तारिक को जेल से छुड़ा नहीं पा रहे थे। सीईओ अपनी पूरी स्टाफ को लेकर एक मीटिंग अरेंज करते हैं जिसमें वो जिन और तारिक का पति यानी उनके दामाद कांगमिन को भी बुलाया जाता है। दूसरे सीन में हमें तारिक के पति कांगमिन को दिखाया जाता है जो तारिक को जेल में मिलने गया था। वो तारिक को बताता है कि तारिक की उस हरकत की वजह से उनका एयरलाइंस अब बंद होने की कगार पर है क्योंकि करीब 1 मिलियन लोगों ने उनके कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट साइन किया है। इसकी वजह से उनके कंपनी का इमेज और स्टॉक प्राइसेस मिट्टी में मिल गया है और पब्लिक की हाई डिमांड की वजह से तारिक को जल्दी जेल से छुटकारा भी नहीं मिलने वाला था। इतना सब सुनने के बाद भी तारिक को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो घमंडी अब भी यही सोच रही थी कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, पर झटका तो उसे तब लगता है जब उसका पति उसे डिवोर्स देने के लिए कहता है। नहीं, इसमें उसके पति की कोई गलती नहीं क्योंकि तारी ने खुद अपने पति को कहा था कि तू बिल्कुल निकम्मा नाकारा है, मुझे तुझसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना। एक्चुअली तारी अपने पति के साथ इतना बुरा बर्ताव करती है जिससे वो उनका पति ना होकर उसका कोई पालतू जानवर हो। तारी को डिवोर्स की बात सुनकर हैरानी तो होती है पर वो कुछ नहीं करती। दूसरी तरफ हमें सुनी को दिखाया जाता है जो बहुत परेशान थी क्योंकि उसके साथ काम करने वाली एक औरत उसकी सारी सैलरी लेकर भाग गई। सुनी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो पिछले 3 सालों से उन पैसों को फूड ट्रक खरीदने के लिए जमा कर रही थी। सुनी ने कभी नहीं सोचा था कि वो औरत उसके साथ ऐसा करेगी क्योंकि सुनी काम करने के दौरान उसका बहुत ख्याल रखती थी। वो अपने गम में रो ही रही थी कि तभी उसे किसी का कॉल आता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमारे ड्रामा के मेन लीड सोयोंग को दिखाया जाता है जो अपनी ब्रांडेड कार में बिल्कुल हीरो वाली एंट्री मारते हुए अपने को पायलट के साथ सीईओ की मीटिंग पर जाता है। वहाँ मीटिंग पर हमें दिखाया जाता है कि सीईओ अपनी कंपनी के लॉस से बहुत परेशान होकर कांगमिन को सबके सामने बुरी तरीके से डांटते हैं क्योंकि वो प्लेन में तारिक को रोकने में कामयाब नहीं हुआ था। उनके हिसाब से कांगमिन उनकी बेटी का पति न होकर बॉडीगार्ड है जिसे तारिक का हर वक्त ख्याल रखना पड़ता है। वाह, बेटी पति को जानवर समझती है और पिता बॉडीगार्ड। मुझे तारिक के पति के लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि बेचारे की कोई इज्जत ही नहीं करता। हद है। मीटिंग में सोयोंग तारी को छुड़ाने के लिए एक आइडिया पेश करता है। वो बोलता है कि तारी ने जिस सिचुएशन को क्रिएट किया है उसे संभालने के लिए हमें तायंग यानी तारी के भाई को बुलाना चाहिए, पर सीईओ इनकार कर देते हैं क्योंकि तारी का भाई तो तारी से भी क्या गुजरा था। पर हमारे सोयोंग सीईओ के कान में कुछ बोलता है जिससे सीईओ को वो आइडिया बहुत पसंद आता है और वो मुस्कुरा के तायंग को बुलाने का ऑर्डर दे देते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि तारी का भाई तेयंग दुबई में लड़कियों के साथ मजे कर रहा था। उसे जब सीईओ का फ़ोन आता है तब वो उन्हें बड़े शिद्दत के साथ मना कर देता है क्योंकि उसके हिसाब से कोरिया आने पर वो बोर हो जाता है। सीईओ भी कहाँ उसे लाए बिना मानने वाले थे। वो भी अपने पूरे स्टाफ को लेकर दुबई चले जाते हैं उसे पकड़कर लाने के लिए। इसके बाद वाले सीन में हमें सुनी को दिखाया जाता है जो दौड़कर एक हॉस्पिटल में जाती है जहाँ उसे वो औरत मिलती है जो उसके सारे पैसे लेकर भाग गई थी। वो औरत सुनी को बताती है कि उसका बेटा कोमा में है, इसलिए उसे अपने बेटे की सर्जरी के लिए सुनी का सारा पैसा लेना पड़ा। हमारी काइन सुनी उस औरत
का दुखड़ा सुनकर पिघल गई और उसे इतनी आसानी से माफ़ी कर दिया। पर मुझे तो उस औरत का इरादा कुछ साफ नहीं लग रही थी। नेक्स्ट सीन में हमें दोही को दिखाया जाता है जहां वो कार में किसी आदमी के साथ आ रही थी। देखने में तो वो आदमी उसका बॉयफ्रेंड ही लग रहा था। वह आदमी कार में से दोही का सारा सामान निकाल कर उसे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ कॉफ़ी पी सकता हूँ, पर दोही उसे सीधा सीधा मना कर देती है। वो आदमी उसे बोलता है, मैं तुम्हें पिछले 3 महीनों से एयरपोर्ट से पिक कर रहा हूँ, बदले में मुझे कुछ तो मिलना चाहिए। पर दोही उसे बड़े अक्कड़ के साथ जवाब देती है, वो तुम ही हो ना जो हमेशा मेरे पीछे दौड़ते हो। तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हें कैब की तरह यूज़ करूँ। अब तुम्हें मुझसे बदले में कुछ चाहिए। और बड़े अक्कड़ के साथ वहाँ से अपने अपार्टमेंट में चली आती है। दोही को अपने अपार्टमेंट में आके पता चलता है कि कोई उसके रूम पर आया था। वो बहुत डर जाती है और सडनली हॉरर सीन की तरह उसके रूम की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। और पता है उसके बाद क्या होता है? पता है उसके बाद यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।